मैं शारदा थानवी आज अपनी YouTube चैनल पर आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ इस साल में आने वाले क्लास 10th बोर्ड में हिंदी कंपलसरी में गद्य खंड के 80 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वस्तुनिष्ठ इस बार आने वाले हैं MCQ, जो पूरे के पूरे पाठ के गद्य खंड में जितने भी पाठ हैं उनके MCQ क्वेश्चंस मेरी इस वीडियो में आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पूरे के पूरे 80 क्वेश्चंस के आंसर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। इसके लिए आपको जरूरी है पूरा वीडियो देखना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना, ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको जो आपके उपयोग के लिए है वो आपको समय समय पर मिल सके। तो हम प्रारंभ करते हैं। पहला पाठ भारतेंदु हरिश्चंद्र का लिखा हुआ एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। इस पाठ से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म स्थान है काशी। पहला है ए ऑप्शन है आपके पास में काशी, ख है पटना, ग है जयपुर, घ है जबलपुर। तो इसका आंसर आएगा आपके पास में काशी। पर्यंक का शब्दार्थ है क पलंग, ख कुर्सी, ग पाठशाला, घ देवालय। तो इसका आंसर आएगा आपके पास में पलंग। स्वप्न ही में लेखक ने क्या बनाने का निश्चय किया? क है देवालय, ख है पाठशाला, ग है धर्मशाला या पुस्तक। तो इसका आंसर है आपके पास में पाठशाला। बद्रिकाश्रम की एक गुफा में पड़ गए थे। क्या पड़ गए थे? प्राणांतक प्रसाद, लुप्तलोचन, मृग्याशील या सील दावानल। ये सारे के सारे जो पंडित थे, उड्डन पंडित, उनके नाम है। तो इनमें आंसर आएगा मृग्याशील। स्वप्न में सर्वप्रथम क्या विचार आया? लेखक को स्वप्न में सर्वप्रथम क्या विचार आया? तो इसके अंदर आंसर है क हरिभजन का, ख देवालय बनाने का, ग पुस्तक रचना का या घ पाठशाला बनाने का। तो इसके अंदर आंसर आएगा देवालय बनाने का। सतयुग के आदि में इंद्र ने अपनी पाठशाला में किनको नियुक्त किया था? तो इसके अंदर आंसर आएगा आपके पास में क मुग्धमणि शास्त्री को, ख बृहस्पति को, ग पंडित प्राणांतक प्रसाद को या घ पंडित सील दावानल को। तो इसके अंदर आंसर आएगा आपके पास में मुग्धमणि शास्त्री को। 7 नंबर क्वेश्चन, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न पाठ किस शैली में रचा गया है? क है वर्णनात्मक शैली, ख है कल्पनात्मक शैली में, ग है हास्य व्यंग्यात्मक शैली में, घ है भावनात्मक शैली में। तो इसके अंदर आंसर आएगा आपके पास में ग हास्य व्यंग्यात्मक शैली में। लेखक ने संसार की क्या विशेषता बताई है? क है संसार चलायमान है, ख है संसार नाशवान है, ग है संसार कष्टवान है, घ है संसार सुखदायक है। तो इसका आंसर है संसार नाशवान है। 9 नंबर क्वेश्चन है, लुप्तलोचन ज्योतिषाभरण ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो इसके हम ऑप्शन देखेंगे। तो इसके ऑप्शन में है देखिए, क है ज्योतिष विद्या की, ख है बद्रिकाश्रम की, ग है ताम्रश्र मकराले की या घ है शिशुपाल वध की। तो ज्योतिषाभरण ने रचना की थी ताम्रश्र मकराले की। 10 नंबर क्वेश्चन, पाखंड प्रिय धर्माधिकारी अध्यापक थे। क है नीति शास्त्र के, ख है ज्योतिष शास्त्र के, ग है वैदिक शास्त्र के, ख है घ मतलब धर्मशास्त्र के। लास्ट जो ऑप्शन है आपके पास में धर्मशास्त्र के। तो इसका आंसर भी यही है, लास्ट ऑप्शन यानी कि घ धर्मशास्त्र के। 11 नंबर क्वेश्चन, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न शीर्षक पाठ किस कोटि का निबंध है? क वर्णनात्मक, ख व्यंग्य विनोदपूर्ण, ग विवेचनात्मक, घ आलोचनात्मक। तो इसका आंसर है ख व्यंग्य विनोदपूर्ण। 12 नंबर क्वेश्चन, किस अध्यापक की आंखों की पुतलियां देखने में असमर्थ हैं? तो इसमें क ऑप्शन है आपके पास में प्राणांतक प्रसाद की, ख है पाखंड प्रिय की, ग है महामुनि मुग्धमणि शास्त्री की, घ है लुप्तलोचन ज्योतिषाभरण की। तो आंसर आपके पास में आएगा लुप्तलोचन ज्योतिषाभरण की। तो ये हमारे पास में क्वेश्चंस होते हैं आपके पास में सारे के सारे जितने होते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत, जो आपके पास में गद्य खंड का पहला लेसन है भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न निबंध में से जितने भी आपके MCQ हैं वो क्वेश्चन होते हैं। अब हम दूसरा करते हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई ईदगाह कहानी के क्वेश्चन आंसर। चलिए प्रारंभ करते हैं प्रेमचंद की कहानी ईदगाह के MCQ। प्रेमचंद के पहले कहानी संग्रह का नाम है मानसरोवर। ख है सोजे वतन, ग है निर्मला, घ है माधुरी। तो हमारे पास में आंसर जो आएगा वो आएगा सोजे वतन। दूसरा नंबर क्वेश्चन, दुकानदार ने हामिद को पहली बार चिमटे की कीमत बताई थी, कितनी? पहला है आंसर आपके पास में 3 पैसे, दूसरा आंसर है 5 पैसे, तीसरा आंसर है 6 पैसे, चौथा आंसर है आपके पास में 4 पैसे। तो सही आंसर है 6 पैसे। प्रेमचंद का बचपन का नाम था, क्या था? क नवाब राय,
ख धनपत राय, ग गुलाब राय, घ दौलत राय। तो इसका आंसर आएगा धनपत राय। चौथा क्वेश्चन, ईदगाह कहानी में हामिद की दादी का नाम है? क समीना, ख शकीला, ग अमीना, घ मदीना। तो इसका आंसर आएगा ग अमीना। गांव से ईदगाह कितनी दूर था मतलब? क 4 कोस, ख 1 कोस, ग 6 कोस या घ 3 कोस। तो आंसर आएगा आपके पास में घ 3 कोस। छठा क्वेश्चन, ईदगाह कहानी में हामिद के पिता का नाम है? क जुमराती, ख आबिद, ग कायम अली, घ राहपाद। तो इसके अंदर आंसर आएगा ख आबिद। 7 नंबर क्वेश्चन, ईदगाह कहानी का नायक है? क मोहसिन, ख सम्मी, ग नूरे, घ हामिद। तो आंसर आएगा आपके पास में हामिद। 8 नंबर क्वेश्चन, यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए का क्या अर्थ है? क है असमय मुसीबत आना, ख है खुशी का त्योहार मातम में बदलना, ग है त्योहार पर सेवइयों का न पक पाना, घ है मन में खुशी न रह जाना। तो इसका आंसर आएगा आपके पास में बच्चों ख खुशी का त्योहार मातम में बदलना। यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए इसका अर्थ है खुशी का त्योहार मातम में बदलना। 9 नंबर क्वेश्चन, ईदगाह कहानी के नायक की अवस्था थी? कितने साल का था नायक मतलब हामिद? 3-4 साल का था, क है, ख है 5-6 साल का, ग है 4-5 साल का, घ है 5 से 7 साल का। तो इसके अंदर आंसर आएगा आपके पास में बच्चों 4 से 5 साल का। 10 नंबर क्वेश्चन, हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई, आज खूब सजी हुई थी, इतनी मिठाइयां कौन खाता, देखो ना एक एक दुकान पर मनो होंगी। इस कथन में लड़कों का कौन सा मनोभाव जागा, कौन सा मन का भाव जागा इसके अंदर, ये आपको बताना है। तो इसके अंदर ऑप्शन है आपके पास में। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर है बच्चों आश्चर्य का। वो कथन है जो बच्चों ने के मन में कौन सा मनोभाव जागा, तो उसका आंसर है आश्चर्य का। 11 नंबर क्वेश्चन, मोहसिन के मामू कितनी तनख्वाह पाते थे? क 20 रुपया, ख 50 रुपया, ग 30 रुपया, घ है 60 रुपया। तो इसका आंसर है 20 रुपया। 12 नंबर क्वेश्चन, मैं गरीब से ही किसी से कुछ मांगने नहीं आता, हामिद के कथन में व्यक्त मनोभाव है? अभिमान का, स्वाभिमान का, ग है आत्मविश्वास का, घ है आत्मग्लानि का। तो इसके अंदर आंसर आपके पास में आएगा स्वाभिमान का। महमूद ने केले खाने में किसको साहसी बताया था? क हामिद को, ख मोहसिन को, ग नूरे को या घ सम्मी को। तो आंसर है हमारे पास में हामिद को। तो ये आपके पास में क्वेश्चन होते हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी ईदगाह के एमसीक्यू सारे के सारे 13 क्वेश्चन ये हो जाते हैं हमारे पास में। अब हम करवाएंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित जो निबंध है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, हम उसके निबंध का उसके एमसीक्यू क्वेश्चन यानी कि उसके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन करवाएंगे। तो उसके ऊपर देखते हैं हम पहला क्वेश्चन कौन सा बनेगा। देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध का पहला क्वेश्चन, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका का संपादन किया? इसमें क ऑप्शन है आपके पास में माधुरी, ख है जागरण, ग है कवि वचन सुधा, सरस्वती। किसका किया? तो सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। दूसरा क्वेश्चन, शकुंतला ने किस भाषा में श्लोक कहा? क अपभ्रंश, ख प्राकृत, ग सौशैनी या घ पाली। तो इसका आंसर आएगा आपके पास में ख प्राकृत। तीसरा नंबर क्वेश्चन, पुराने संस्कृत कवियों के नाटकों में स्त्री पात्र कौन सी भाषा बोलते थे? क है संस्कृत, ख प्राकृत, ग पाली, घ अपभ्रंश। तो आंसर आपके पास में आएगा प्राकृत। मंडन मिश्र की पत्नी ने किसे शास्त्रार्थ किया था? किससे शास्त्रार्थ किया था? तो इसके ऑप्शन देखेंगे हम चारों। तो इसमें देखिए जो पहला ऑप्शन है अत्रि, ख है अगस्त्य, ग है रामानंदाचार्य, घ है शंकराचार्य। तो इसके अंदर आंसर आएगा आपके पास में शंकराचार्य। 5 नंबर क्वेश्चन, लेखक के अनुसार समाज की उन्नति में बाधा डालना है? क स्त्रियों को निरक्षर रखना, ख स्त्रियों को साक्षर बनाना, ग स्त्रियों को घर में रोकना, घ स्त्रियों को आगे बढ़ाना। तो इसके अंदर आंसर आपके पास में आएगा स्त्रियों को निरक्षर रखना। 6 नंबर क्वेश्चन, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन शीर्षक निबंध द्विवेदी जी के किस निबंध संग्रह से लिया गया है? क आंसर आएगा आपके पास में अबला विलाप, ख आएगा संपत्ति शास्त्र, ग आएगा महिला मोद, घ आएगा साहित्य शिखर। तो आपके पास में आंसर आएगा महिला मोद। 7 नंबर क्वेश्चन, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन शीर्षक निबंध सरस्वती पत्रिका में सन 1914 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो यहाँ पर आपके पास में ऑप्शन पहला क स्त्री शिक्षा के संबंध में कुतर्क, ख पढ़े लिखों का पांडित्य, ग स्त्री शिक्षा के संबंध में दृष्टि,
घ स्त्री शिक्षा के संबंध में सामाजिक धारणा, इसके अंदर आंसर आएगा आपके पास में पढ़े लिखों का पांडित्य। 8 नंबर क्वेश्चन, बौद्धों तथा जैनों के हजारों ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए? क संस्कृत में, ख अपभ्रंश में, ग प्राकृत में, घ मागधी में। तो इसके अंदर आंसर आएगा आपके पास में प्राकृत में। 9 नंबर क्वेश्चन, लेखक नारी और नर के बीच कैसा संबंध मानता है? क भगवान भक्त का, ख दासी और स्वामी का, ग देव देवी का, घ मानव मानवी का। तो आंसर आएगा आपके पास में मानव मानवी का। सीता जी ने अपनी पवित्रता किस प्रकार सिद्ध की थी? क जनता के समक्ष गवाही देकर, ख सत्य बोलकर, ग आग में कूदकर, घ चिकित्सा जांच के द्वारा। तो आपके पास में आंसर आएगा आग में कूदकर। 11 नंबर क्वेश्चन, राम ने सीता का परित्याग क्यों किया था? क है अपवित्र होने के कारण, ख है कुल मर्यादा के कारण, ग है लोगों के कहने में आकर, घ है दरबारी जनों के कहने में आकर। तो इसका आंसर आएगा लोगों के कहने में आकर। स्त्रियों को अवश्य पढ़ाना चाहिए, इस हेतु लेखक का क्या तर्क है? तो इसका आंसर के ऊपर देखेंगे हम क्या आंसर है इसके चारों ऑप्शन। इसके अंदर आपके पास में क ऑप्शन आएगा, पढ़ाई लिखाई आवश्यक है। ख आएगा, पढ़ाई लिखाई से पाप नहीं पैदा होता। ग आएगा, स्त्री शिक्षा से पाप कम होंगे। घ आएगा, पढ़ाई लिखाई नारी को भ्रष्ट नहीं करती। तो आपके पास में आंसर आएगा बच्चों, पढ़ाई लिखाई से पाप नहीं पैदा होता। 13 नंबर क्वेश्चन, कौन लोग पुराने जमाने में स्त्री शिक्षा को नकारते हैं? क स्त्रियों के विरोधी, ख समाज विरोधी, ग धोखेबाज और अज्ञानी, घ इतिहास के जानकार। तो आपके पास में आंसर आएगा धोखेबाज और अज्ञानी। 14 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन काल में किस नारी ने वेद यंत्रों की रचना की थी? क शीला ने, ख विद्या ने, ग विश्ववरा ने, घ गार्गी ने। तो आंसर इसका है विश्ववरा ने। 15 नंबर क्वेश्चन, लेखक के अनुसार सीता ने राम को क्या कहकर उनके पास अपना संदेशा भेजा था? तो ये आएगा क आर्यपुत्र कहकर, ख राजा मात्र कहकर, ग देवपुत्र कहकर, या घ नाथ मात्र कहकर। तो इसका आंसर है ख राजा मात्र कहकर। तो ये होते हैं हमारे पास में बच्चों महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, इस निबंध के एमसीक्यू क्वेश्चन। अब हम आगे चलेंगे, मोहन राकेश द्वारा रचित आखिरी चट्टान यात्रा व्रत है, उससे संबंधित एमसीक्यू करने में, उससे संबंधित वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन करने में। मोहन राकेश द्वारा रचित जो आखिरी चट्टान है उसका यात्रा व्रत का, उसका पहला क्वेश्चन देखिए, मोहन राकेश ने किस पत्रिका का संपादन किया? क ऑप्शन है बच्चों सारिका, ख है दिनमान, ग है धर्मयुग, घ है कल्पना। तो इसके अंदर आंसर आपके पास में आएगा सारिका। सुनहले सूर्योदय और सूर्यास्त की भूमि है कौन सी? क हिंद महासागर, ख अरब सागर, ग बंगाल की खाड़ी, या घ कन्याकुमारी। तो आपके पास में आंसर आएगा कन्याकुमारी। आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है? क है निबंध, ख है संस्मरण, ग है यात्रा व्रत, घ है कहानी। तो इसके अंदर आंसर आएगा आपके पास में ग यात्रा व्रत। 4 नंबर क्वेश्चन, कन्याकुमारी के नौजवान क्या खाते थे? क सीपियों का गूदा, ख कमलों के डंठल, ग नारियल, या घ कच्ची सुपारी। तो इसके अंदर आंसर आएगा आपके पास में बच्चों सीपियों का गूदा। मोहन राकेश अपने हस्तलिखित पन्ने कहाँ छोड़ आए थे? क कन्याकुमारी में, ख कन्नानौर में, ग बंगलौर में, या मंदसौर में, घ मंदसौर में। तो अपने पास में आंसर आएगा बच्चों ख कन्नानौर में। 6 नंबर क्वेश्चन, हिंद महासागर की ऊंची ऊंची लहरें किससे टकरा रही थी? क नुकीली चट्टानों से, ख स्याह चट्टानों से, ग ऊंचे टीलों से, घ नारियल के पेड़ों से। तो आपके पास में आंसर आएगा ख स्याह चट्टानों से। 7 नंबर क्वेश्चन, मिशनरी युवतियां किस समस्या पर विचार करते हुए चली जा रही थी? क धर्म की समस्या पर, ख टीले पर चढ़ने की समस्या, ग मोक्ष की समस्या, घ चट्टानों को पार करने की समस्या। तो आपके पास में आंसर आएगा बच्चों ग मोक्ष की समस्या। 8 नंबर क्वेश्चन, सूर्य का गोला किसकी सतह से छू गया? क रेत की, ख लहरों की, ग चट्टानों की, या घ पानी की। तो आपके पास में आंसर आएगा बच्चों पानी की। सूर्य का गोला किसकी सतह से छू गया था? पानी की सतह से छू गया। 9 नंबर क्वेश्चन है, लेखक के कथनानुसार कन्याकुमारी की आबादी थी कितनी? क 5000, ख 6000, ग 7000, या घ 8000। 8000 इसका आंसर है 8000। स्थानीय युवतियां किन्हें शंख और मालाएं दिखा रही थी? क है पर्यटकों को, ख सरकारी मेहमानों को, ग आगंतुक युवाओं को,
घ एकत्रित भीड़ को, तो इसका आंसर आएगा ख सरकारी मेहमानों को। 11 नंबर क्वेश्चन, छोटे छोटे द्वीपों की तरह समुद्र में बिखरी स्याह चट्टानों की ओर से कौन उदित हो रहा था? क लहरें, ख सूर्य, ग घाट, घ चंद्रमा। तो इसका आंसर आएगा सूर्य, ख सूर्य। कडल काकों का अर्थ है, कडल काकों का अर्थ है क पक्षी, ख आकाशीय द्वीप, ग समुद्री पक्षी, घ जलचर। तो इसका आंसर आएगा बच्चों ग समुद्री पक्षी। लेखक को अपने लिखे कागज कहाँ मिल गए थे? क कन्नानौर में, ख कैप होटल में, ग सिवाय होटल में, या घ गवर्नमेंट गेस्ट हाउस में। तो लेखक को वापस अपने जो लिखे कागज थे वो मिले थे कन्नानौर के होटल में। वो वहां पर भूल आया था, उसके बाद वो वापस वहां जाता है तो उसको वहां पर वो मिल गए थे, कन्नानौर में होटल में मिल गए थे। अरबी भाषा में हिंद सी कहते हैं, हिंद से किसे कहते हैं? क हिंद को, ख संगम को, ग अंक को, घ अर्जियों को। तो इसको कहते हैं अंक को। 15 नंबर, घाट पर बहुत से लोग एकत्रित क्यों थे? क है प्रातःकालीन लहरों को देखने के लिए, ख है उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए, ग है स्याह चट्टानों को देखने के लिए, घ है सूर्यास्त को देखने के लिए। तो इसके अंदर आंसर आएगा आपके पास में उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए। तो ये होते हैं हमारे पास में आखिरी चट्टान के एमसीक्यू यानी कि वस्तुनिष्ठ सारे के सारे क्वेश्चन। अब हम करेंगे ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित एक और निबंध व्यंग्यबाण जो है ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, इसके ऊपर इसके हम वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन करेंगे। चलिए हम प्रारंभ करते हैं रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से इस पाठ के एमसीक्यू यानी कि वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखेंगे, उर्वशी कृति को कौन सा पुरस्कार मिला है? क है साहित्य अकादमी, ख है भारतीय ज्ञानपीठ, ग है व्यास सम्मान, घ है मूर्ति देवी सम्मान। तो इसका आंसर आएगा आपके पास में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। दूसरा नंबर क्वेश्चन, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है, यह किस महापुरुष का कथन है? क ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ख नित्से, ग दिनकर, या घ गांधी। तो इसका आंसर है ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से निबंध किस पुस्तक से संकलित है? क है उर्वशी, ख है कुरुक्षेत्र, ग है अर्धनारीश्वर, घ है यशोधरा। तो इसका आंसर आएगा आपके पास में अर्धनारीश्वर। मानव चरित्र की सबसे भयावह बुराई बताई गई है, कौन सी मानव चरित्र की सबसे भयावह बुराई किसको बताया गया है? इसके अंदर देखिए 4 ऑप्शन कौन से हैं। 4 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन देखिए, चिंता है, क, ख है निंदा, ग है आसक्ति, या घ है ईर्ष्या। तो आपके पास में जो ऑप्शन आएगा, जो राइट ऑप्शन है वो है आपके पास में ईर्ष्या। ईर्ष्या से बचने का उपाय बताया गया है किसको? मानसिक अनुशासन को, कौतूहल का समापन, चिंता पर नियंत्रण, या एकांत साधना। तो इसका आंसर आएगा आपके पास में क मानसिक अनुशासन। लेखक ने किस मनुष्य के चरित्र की कमजोरियों को निबंध में बखूबी स्पष्ट किया है? तो इसके पास में आपके पास में 4 ऑप्शन है, क है ईर्ष्यालु, ख है दयालु, ग है निंदालु, घ है चिंतालु। तो इसके पास में आंसर आएगा आपके पास में क ईर्ष्यालु। ईर्ष्यालु मनुष्य के चरित्र की कमजोरियों को निबंध में बताया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन, ईर्ष्यालु मनुष्य किससे आनंदित नहीं होता है? क है मित्रों की उपलब्धियों से, ख है स्वयं की उपलब्धियों से, ग है पड़ोसी की उपलब्धियों से, घ है शत्रु की उपलब्धियों से। तो आपके पास में ऑप्शन आएगा ख स्वयं की उपलब्धियों से। 8 नंबर क्वेश्चन, ईर्ष्यालु व्यक्ति की सबसे बड़ी विशेषता होती है? क परमार्थी होना, ख सुखार्थी होना, ग निंदक होना, घ स्वार्थी होना। तो आपके पास में आंसर आएगा निंदक होना। ईर्ष्यालु व्यक्ति की सबसे बड़ी विशेषता होती है निंदक होता है वो। 9 नंबर क्वेश्चन, संसार में कोई व्यक्ति किससे नहीं गिरता है? क ईर्ष्या से, ख चिंता से, ग आसक्ति से, या घ निंदा से। तो इसके अंदर आंसर आएगा आपके पास में निंदा से। 10 नंबर क्वेश्चन, किसी भी मनुष्य के पतन का मुख्य कारण क्या होता है? क आता है उन्नति का ह्रास, ख आता है सद्गुणों का ह्रास, ग आता है दुर्गुणों का ह्रास, घ आता है ईर्ष्या का विकास। तो आपके पास में आंसर आएगा ख सद्गुणों का ह्रास। 11 नंबर क्वेश्चन, श्रोता मिलते ही किसका ग्रामोफोन बजने लगता है? क आएगा आपके पास में निंदक का, ख आएगा आपके पास में ईर्ष्यालु का, ग आएगा आपके पास में स्वार्थी का, घ आएगा आपके पास में परमार्थी का। तो आपके पास में आंसर आएगा आपके ख ईर्ष्यालु का। 12 नंबर क्वेश्चन, ईर्ष्या को चिंता से भी बदतर चीज क्यों माना गया है? क ईर्ष्या चिंता से भी ज्यादा गंदी चीज है, क्यों?
क आएगा नैतिक गुणों को नष्ट कर देने का कारण, ख आएगा सद्भाव को नष्ट कर देने का कारण, ग आएगा मौलिक गुणों को कुंठित बनाने के कारण, घ आएगा अपने पराये का भेद कर देने के कारण से। तो आपके पास में आंसर आएगा मौलिक गुणों को कुंठित बनाने के कारण। 13 नंबर क्वेश्चन, नित्से ने बाजार की मक्खियां कहा है किनको? क युवकों को, ख आलसियों को, ग चापलूसों को, घ निंदकों को। तो नित्से ने बाजार की मक्खियां किसे कहा है? निंदकों को कहा है। 14 नंबर क्वेश्चन, निंदक होते हैं कैसे होते हैं? क है संकीर्ण दृष्टिकोण वाले, ख देखेंगे हम, ख है विस्तृत दृष्टिकोण वाले, फिर ग है उदार दृष्टिकोण वाले। तो इसका आंसर है क। कौन से होते हैं? संकीर्ण दृष्टिकोण वाले। 15 नंबर क्वेश्चन, लेखक ने ईर्ष्या से बचने का उपाय क्या बताया है? तो आपके पास में आंसर आएगा पहला बच्चों शारीरिक अनुशासन, क है शारीरिक अनुशासन, ख है मानसिक अनुशासन, ग है आध्यात्मिक अनुशासन, घ है स्वानुशासन। तो इसके अंदर आंसर आएगा आपके पास में बच्चों मानसिक अनुशासन। मानसिक अनुशासन रखने से ईर्ष्या से बचा जा सकता है। तो ये होते हैं हमारे पास में बच्चों गद्य खंड के हिंदी की जो क्षितिज पुस्तक है आपके, उसमें काव्य खंड के मैं आपको पहले ही एमसीक्यू करवा चुकी हूँ, जिसके अंदर तकरीबन 80 क्वेश्चन है। आज भी जो आपके पास में गद्य खंड के जितने भी पाठ थे आपके पास में इस वर्ष 2021 के लिए, उसके सारे ही मैंने एमसीक्यू क्वेश्चंस करवा दिए हैं जो बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। तो आप अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको समय समय पर उपलब्ध हो सके। आज के लिए धन्यवाद और नमस्कार।